नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं दिनेश सोमानी प्रो इंटेली ट्रेड के, भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के, डीएन पाठक साहब हैं ईडी सोपा के और दिव्य कुमार गुलाटी हैं चेयरमैन कंपाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर या एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ करने जा रहे हैं। वो मुद्दा ये है कि सोयामीन इंपोर्ट को लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही है और सोपा ने इस बीच सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जीएम सोयामीन इंपोर्ट की मांग को तुरंत खारिज कर देना चाहिए और ये भी कहा है कि सोयामीन डिमांड के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों की जांच भी होनी चाहिए और मौजूदा ऊंचे दाम जो हैं वो बाजार में सामान्य रिकवरी की प्रक्रिया है, उसको रिकवरी माननी चाहिए और जीएम सोयाबीन और सोयाबीन इंपोर्ट के खिलाफ जो मौजूदा नीति है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये नीति जरूरी है। अब पोल्ट्री उद्योग का ये कहना है कि 90 लाख टन सोयाबीन की डिमांड है, सोपा के मुताबिक 62 लाख टन के आसपास की डिमांड है। तो मतलब आप सोचिए 90 और 62 मतलब करीब करीब 28 लाख टन डिमांड के अनुमान में फर्क है सोपा और पोल्ट्री इंडस्ट्री के बीच का जो डिमांड का आउटलुक है उसमें 90 लाख टन का दावा वास्तविक मांग से 43% ज्यादा है। ये बात सोपा ने कही है और सोपा ने सरकार को सोयाबीन इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। अब सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा गैप है डिमांड के अनुमान में तो फिर पॉलिसी कैसे बनेगी। तो पाठक जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही कि जो आपका अनुमान है 62 लाख टन के आसपास का और जो पोल्ट्री उद्योग की डिमांड है का जो अनुमान है 90 लाख टन का, इतना बड़ा गैप सर कैसे डिमांड के अनुमान में। ये तो देखिए पोल्ट्री उद्योग को बताना चाहिए। हाँ। हमने जो डिमांड का अनुमान किया है वो पोल्ट्री उद्योग के बहुत बड़े तबके से बात करके किया है। अच्छा। ग्लोबल जो क्यूज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लेके किया है। और अगर 90 लाख टन की डिमांड है, अगर आपको याद हो मृत्युंजय, तो 90 लाख टन की डिमांड जब पिछली बार इंपोर्ट हुआ था तब भी यही डिमांड बताई गई थी और पोल्ट्री उद्योग 6-8% पर ईयर बढ़ रहा है, तो तब भी 90 लाख टन थी, आज भी 90 लाख टन है। और अगर इतनी डिमांड थी तो वो मीट कैसे हो रही है इंडिया में, क्योंकि इंपोर्ट तो हमने 12 लाख टन कर लिया, उसके बाद दोबारा तो इंपोर्ट कभी हुआ नहीं है। तो ये डिमांड वाकई इन्फ्लेटेड है और इसीलिए हमने कहा किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से इसकी वो करवाई जाए कि असल में डिमांड है कितनी। एक्चुअली क्या डिमांड फ्लेक्सिबल है, जो पोल्ट्री उद्योग कहता है वो भी सही है कि डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा गैप जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और उस पर अगर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कोई बैठ के बात करे कि डिमांड इस और इस फिगर के बीच में होगी, फिक्स डिमांड तो कभी भी नहीं होगी। फिक्स नहीं होगी, फेयर एनफ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गैप भी नहीं होगा, इतना बड़ा गैप भी नहीं होगा, है ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को ये बताना होगा। दिव्य कुमार गुलाटी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं क्लाफमा के, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सर, आपने ये जो मांग की है कि सोयाबीन इंपोर्ट की डिमांड को पूरी तरह से खारिज कर दें, इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल तर्क है मृत्युंजय। सोयाबीन जो बाहर अवेलेबल है वो $421-425 पर टन सीएनएफ इंडिया में आएगा। अगर उस पे जीएम सोयाबीन पर इस भाव पे आएगा तो वो मार्केट में करीब 50,000 रुपए पर टन पड़ेगा। अभी जो भाव हमारे सोयाबीन के हैं उसकी एमएसपी $600 है। $350-370 सोयाबीन की प्राइस है अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में। तो इतना बड़ा जब विसंगति है हमारे और उनके भाव में, और ये भाव मैंने फिक्स नहीं किया है, 5708 रुपए सरकार ने फिक्स किया है, तो उसमें इतनी बड़ी विसंगति है। तो जब हमारे किसान की सोयाबीन 57,000 रुपए की होनी चाहिए कम से कम मंडी में, तो हम 45,000 रुपए की सोयाबीन कैसे मंगा सकते हैं? उससे कंपीट हमारा किसान कैसे कर सकता है? ये हमारा कहना। और ये बड़ी लॉन्ग टर्म बात है, क्योंकि आज की बात नहीं है। अगर इस भाव पे सोयाबीन मील यहाँ आ सकता है तो हिंदुस्तान में तो सोयाबीन कोई उगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पड़ता ही नहीं खाएगा। हमारी उपज बड़ी कम है। हमारी जो उपज इसलिए कम है कि हमारा खेत जो है 1 हेक्टेयर का, उनका खेत 2000 हेक्टेयर का, उनकी मैकेनाइज फार्मिंग रेन फेड है, हमारे यहाँ पूरी रेन फेड है, उनके यहाँ सिंचाई अवेलेबल है। यानी उनके और हमारे जो सिंचाई के तरीके और खेती के तरीके हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां से कंपीट करने के लिए अपने किसान को बोलना, ये मुझे लगता है फेयर नहीं है। और अगर असल में कमी हो
तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इंपोर्ट होना चाहिए, लेकिन असल में कमी हो तब, सिर्फ इसलिए इंपोर्ट होना चाहिए कि प्राइस थोड़ी बढ़ी हुई है, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल किसान के लिए फेयर नहीं है। और ये एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को बिल्कुल मारने जैसा काम है, क्योंकि अगर सोयाबीन इंपोर्ट हुआ तो 12 लाख 15 लाख इसलिए 100 लाख टन मंगाइए फिर आराम से, बहुत सस्ते में आएगा। यहाँ की सोयाबीन इंडस्ट्री बंद, यहाँ की सोयाबीन क्रॉप बंद। इसका हमको भय है कि ये लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी किसी के भी हित में नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी किसी के हित में नहीं है। लेकिन सर एक बात और, कि अगर आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है और सप्लाई पर्याप्त है, तो फिर दाम क्यों बढ़ गए? ये देखिए बड़ा अजीब सवाल है ये। दाम जो है वो डिमांड, सप्लाई और मार्केट सेंटीमेंट पे चलते हैं। अभी एलिनो का इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ है और शायद एलिनो आ भी सकता है। और डिमांड सप्लाई आपको पता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि साथ टाइट थी, टाइट मतलब नेक टू नेक थी। उसमें हमने करीब 12 लाख टन का एक्सपोर्ट कम किया है सोयाबीन का। मतलब सप्लाई तो टाइट है। आपने जवाब खुद दे दिया कि जब तो मैं तो कह रहा हूँ, तो बिक रहा है, साधारण बिक रहा है तो बिक रहा है। हाँ, तो मतलब सप्लाई टाइट है ना, फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, सप्लाई कम है ना? सप्लाई टाइट है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब से सीजन शुरू हुआ तब से बोल रहा हूँ कि इस बार यही बात तो पोल्ट्री इंडस्ट्री कह रही है सर, कि सप्लाई टाइट है तो थोड़ा इंपोर्ट अलाउ किया जाए। नहीं, आप जो है मेरे मुंह में सब घुस रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सप्लाई सिचुएशन टाइट तो नेक टू नेक है। सोयाबीन मील की कमी नहीं है, आई कैन गारंटी यू। पिछले 5 दिन में 2 बार कीमतें गिर चुकी हैं, उसके बाद एक बार बढ़ी हैं। मेरा तो सिंपल सर, मैं बड़ा कमजोर विद्यार्थी हूँ इकोनॉमिक्स का। मैं तो सिंपल सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है सोयाबीन की, तो कमी नहीं है तो फिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? सोयाबीन की कमी नहीं है, दाम मैंने बोला ना, मार्केट डायनामिक्स है। लोगों को लग रहा है कि प्राइस और बढ़ेंगी, एलिनो आ रहा है। क्यों बढ़ेंगे? लोगों को क्यों लग रहा है? मतलब सप्लाई का डर लग रहा है, इसका मतलब है? बिल्कुल लग रहा है, क्यों लगना ही चाहिए। तो मैं सर पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं एलिनो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ एलिनो आ रहा है। आपको डर है, मुझे डर है कि क्रॉप कहीं अच्छी हो कि नहीं हो। जब ऐसा डर होता है किसी खाने की चीज में, क्योंकि एसेंशियल सप्लाई है, तो आदमी आगे की सोच ही देता है। वही उसी डर को दूर करने के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री कह रही है कि कुछ अलाउ कर दिया जाए इंपोर्ट को। तो इस डर को आप क्यों बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, मैं कहाँ डर को, मैं तो बोला माल अवेलेबल है, थोड़ा महंगा खरीदिए। जब मुझे एक बात बताइए, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने, देखिए इंडस्ट्री ने जिस भाव सोयाबीन खरीदा उस भाव पे मील बेचा, इसका पूरा रिकॉर्ड है। जब 35,000 में बेचा, 45 में बेचा, 50 में बेचा, सुनिए, उस भाव में बेचा और इन्होंने खरीदा उस भाव में। जब भी 3.5 रुपए का अंडा था, तब पोल्ट्री इंडस्ट्री उसको 7 रुपए में बेचा। हम तो कह रहे नहीं, आप प्रॉफिट कर रहे हैं। चलिए, ये आपने बढ़िया बोला। चलिए, अब इतनी सारी बात हो रही है सर, तो हमारे साथ दिव्य कुमार गुलाटी भी जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन है कंपाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। गुलाटी जी, कम से कम आप कनेक्शन तो ठीक रखिए सर। पाठक जी कितनी बात बोल के निकल गए, बताइए। आप लेट जुड़ रहे हैं सर, है ना? वो सर वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, बट ओके। अब देखिए, पाठक जी ये कह रहे हैं कि आप लोग गलत आंकड़ा दे रहे हैं डिमांड का। 90 लाख टन की डिमांड है ही नहीं, 62 लाख टन की डिमांड है। इसकी जांच होनी चाहिए। पाठक जी ने लेटर भी लिख दिया है सरकार को। बताइए सर, जांच कोई भी जांच कर लीजिए, कहीं से भी जांच कर लीजिए, आंकड़े को जो है फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो ये है। जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे को टोटल 9.4 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन मील चाहिए। अच्छा। सोपा के अनुसार 10.4 मिलियन क्रशिंग के लिए गया है। 80% आउटपुट के हिसाब से 8.3 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन मील आया है। ठीक। जो हमारे हिसाब से जो आंकड़े वो 1 मिलियन मेट्रिक टन शॉर्ट है। अब वही गवर्नमेंट से मांग रहे हैं हम कि शॉर्ट है, उतना भरपाई करने दीजिए। बिकॉज 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, जब 100 रुपए दाम हो गए थे सोयाबीन मील के, तब भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 1.2 मिलियन मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन अलाउ किया था इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद से जो है एकदम नरमी आ गई थी प्राइस में। बात यह है सिंपल सर कि भाई पोल्ट्री का फार्मर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सोयाबीन का फार्मर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान।
तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर आज लैंडेड कॉस्ट 72-74 जो पाठक जी ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं कि ये भाव पहुंच चुके हैं, तो उस केस में फार्मर जो है बुरी तरह से नुकसान कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वो तो कह रहे हैं कि भाई जब 3.5 रुपए का अंडा आप लोग 7 रुपए में बेचते थे तब तो वो नहीं बोलते थे ये बात। भैया 1947 की बातें करोगे तो कैसे चलेगा? 47 की बात है आज मतलब इतनी पुरानी बातें करोगे तो एकदम गलत बात है ये। 3 रुपए का अंडा पिछले साल तो अंडे का प्रोडक्शन कॉस्ट ही 6 रुपए हो गया सर। 5.5-6 तो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, उसके कम दाम, उससे कम भाव में बिक रहा है आज। आज जो ब्रॉयलर मीट है, जो चिकन मीट है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 105-110 रुपए हो गया। तो अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इंपोर्ट होना चाहिए गुलाटी जी? सर देखिए, इससे पहले भी बात कर रहे थे, आपकी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बड़ा सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा तो दाम बढ़ेंगे। आपके हिसाब से कितना इंपोर्ट होना चाहिए सर गुलाटी जी? सर हमने मांग ही की है 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की, इससे ज्यादा मांग ही नहीं की। अच्छा, 15 लाख टन आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट, वो भी कौन सा इंपोर्ट? आप जीएम मिल का इंपोर्ट बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दे दीजिए। आप कौन सा मिल कह रहे हैं, जीएम मिल? सर जीएम और नॉन जीएम कुछ नहीं होता, ये जो मील आएगा इसको हम बो नहीं सकते, इसमें से सीड नहीं निकलेगा। अच्छा, तो इससे पहले भी प्रेसिडेंस रह चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोयाबीन मील, जो अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से आया था, वो जीएम सोर्स ही है, अलाउ ऑलरेडी हो चुका है इंपोर्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम पहली बार कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 15 लाख टन मील के इंपोर्ट, सोया मील के इंपोर्ट को मंजूरी मिलनी चाहिए। पाठक जी, 15 लाख टन में क्या दिक्कत सर आपको? इतना बड़ा दिल है आपका, 15 लाख टन ही तो मांग रहे हैं गुलाटी जी। नहीं, मेरा दिल इसमें नहीं आता है। मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। गुलाटी जी ने बोला पोल्ट्री के फार्मर की उन्होंने बात की। मैं ऐसा बोल सकता हूँ विद अथॉरिटी, पोल्ट्री में कम से कम 10 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। सोयाबीन की खेती में सब किसान हैं, सिर्फ एक भी कॉर्पोरेट नहीं है। तो ये कहना कि पोल्ट्री का, अच्छा, और सोयाबीन के फार्मर को पोल्ट्री के फार्मर के बराबर ट्रीट करना चाहिए। अगर किसान को सही भाव थोड़ा मिल रहा है तो किसी को भी कष्ट क्यों होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोयाबीन का भाव सही मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम क्या है? गुलाटी जी अभी देखिए 5708 रुपए एमएसपी है। मेरे हिसाब से 5708 का मतलब भाव 65-70 हजार होना चाहिए। क्या समस्या क्या उसमें? किसान ज्यादा बोएगा, ज्यादा आएगा, अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं। यहाँ पे एक बात भूल रहे मृत्युंजय जी, हम 2 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर हम सोयाबीन मील इंपोर्ट करने लगेंगे तो 1 लाख करोड़ कम से कम चाहिए। हम चाहते क्या है? अच्छा, ठीक बात। क्या हम चाहते हैं कि हम सब कुछ इंपोर्ट कर लें? बताइए, क्योंकि अवेलेबल है दुनिया में, सोयाबीन मील बहुत अवेलेबल है। डू वी वांट दैट रियली? वो कह रहे हैं कि मील अवेलेबल है, खामखाब इंपोर्ट करना चाहते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देना। अवेलेबल है कहाँ? अवेलेबल कहाँ है? अगर होती सर, फार्मर को कहाँ से नुकसान हो रहा है? जब सीड ही नहीं है तो हार्वेस्ट हो चुका है, अब खरीफ क्रॉप जो है डलने वाली है जून में, तो सीड है कहाँ? हम यही तो कह रहे हैं शुरू से सीड नहीं है। अभी भी 20,000 होगा, 20,000 टन पर डे का मील बनेगा। अगर सीड होगा पर डे की अराइवल है अभी। और वो मील हमें अगर ड्रॉप डिमांड एंड सप्लाई आप फॉलो करें, जो डिमांड है उसको सप्लाई पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो हम मांग रहे हैं या तो दे दीजिए हमको पूरा जो हमारा डिमांड है दे दीजिए। अगर 90 लाख टन की डिमांड है, पिछले 4 साल में कैसे मीट हो रही थी ये तो बताइए सर। पिछले 4 साल में क्या हो रहा है, कैसे मीट हो रहा है? अगर 90 लाख दाम तभी बढ़ते हैं जब सप्लाई। ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, मैं वो डिमांड चैलेंज करता हूँ कहीं पे भी सर, ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। अच्छा गुलाटी जी एक बार बताइए, जैसे वो पाठक जी डिमांड को चैलेंज कर रहे हैं, आपका 90 लाख टन का अनुमान है, उनका 62 लाख टन का है, तो आपका जैसे आपके आंकड़े को वो गलत बता रहे हैं कि 90 लाख टन हो ही नहीं सकता, इसकी जांच होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। आप उनके 62 लाख टन के आंकड़ों को क्या कहेंगे? ये भी आप कहेंगे कि इनके आंकड़े की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये सोच रहे कि हमारी 62 लाख टन जो कि गलत है, जो कि गलत है हमारी। सर हम ब्रॉयलर मीट में 24 से 25% सोयाबीन मील यूज करते हैं, अंडे के फीड में कम से कम 10% अब यूज करते हैं। जो डीडीजीएस सप्लाई है वो पूरी तरह से यूज नहीं हो सकता इस फीड के अंदर, क्योंकि उसमें अफ्लाटॉक्सिन भरा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता ब्रॉयलर में। लेयर में भी जो है 2% रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। जो इनके आंकड़े हैं वो 100% गलत है, और हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख भी चुके हैं, अपने आंकड़े दे भी चुके हैं, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनके पास पूरा रिसर्च है कि कितना क्या कहां पर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ जो कि गलत है हमारी।
सर हम ब्रॉयलर मीट में 24 से 25% सोयाबीन मील यूज करते हैं। अंडे के फीड में कम से कम 10% हम यूज करते हैं। जो DDGS सप्लाई है वो पूरी तरह से यूज नहीं हो सकता इस फीड के अंदर, क्योंकि उसमें अफ्लाटॉक्सिन भरा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता ब्रॉयलर में। लेयर में भी जो है 2% रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। जो इनके आंकड़े हैं वो 100% गलत है, और हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख भी चुके हैं, अपने आंकड़े दे भी चुके हैं, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनके पास पूरा रिसर्च है कि कितना क्या कहां पर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ फज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। देयर इज नो फजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर फैक्ट्स। एंड इससे पहले क्यों नहीं हमने कभी डिमांड की सोयाबीन मील इंपोर्ट करने के लिए? आज 5 साल के बाद क्यों आई है नौबत? 5 साल के बाद नौबत इसलिए आई है क्योंकि नहीं है। जो नहीं है हम वो मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई TRQ के अंदर मंगाने दीजिए। इसका मतलब है लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पीरियड है, उसके अंदर हमारे को जितना चाहिए हम मंगा लें, प्राइसेस डाउन हो जाए, उसके बाद वैसे ही हार्वेस्ट हो जाना है, अक्टूबर के अंदर हार्वेस्ट हो जाना है। तो फिर देयर इज नो कंट्रोवर्सी इन दैट। हम तो सिर्फ स्टॉप कैप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस करिए। वी डोंट वांट द फॉरेन एक्सचेंज टू गो फॉर द कंट्री, बट एट द सेम टाइम जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हमारे फार्मर है, उनका क्या? सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर है सर, तो पोल्ट्री फार्मर भी है। वो कह रहे हैं कि आपके फार्मर कॉर्पोरेट फार्मर है, पोल्ट्री फार्मर कॉर्पोरेट कह रहे हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट है इसमें फार्मर। उनके फार्मर छोटे हैं, आपके फार्मर बड़े हैं। आपके फार्मर सूटेड बूटेड हैं, उनके फार्मर बेचारा छोटे फार्मर है, स्मॉल फार्मर। कोई नहीं, अल्टीमेटली फार्मर ही। आप जाके देख लीजिए, डेयरी फार्म देख लीजिए, पोल्ट्री फार्म देख लीजिए, आप फिश फार्म देख लीजिए। फाइनल कमेंट पाठक जी वो कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त के लिए मांग रहा हूँ। पाठक जी खामखा अड़ंगा लगा रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ। पाठक जी आंकड़ों से डरा रहे हैं और गुलाटी जी कह रहे हैं और खामखा अड़ंगा लगा रहे हैं। मैं अड़ंगा नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, गुलाटी जी की बात में बहुत दम है। गुलाटी जी बहुत समझे सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन उनको अपनी इंडस्ट्री की बात तो कहनी है। अच्छा, आंकड़े जरूरी नहीं कि मेरे ही सही हों, और इनके तो बिल्कुल सही नहीं है। आई कैन चैलेंज इट। नहीं है ये 24 और मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री, सुनिए, मैं पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री में इतने लोगों से बात करके ये आंकड़े मैंने लगाए। अब ये हो सकता है 2-4% ऊपर ही, ऐसा नहीं कोई फिक्स फिगर है कि 1 किलो सही हूँ। वो 62 के 65 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन इनके 90 तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप देखिए, बड़ी बात है कि आप उनके आंकड़े को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं, फिर भी वो हंस रहे हैं गुलाटी जी। नहीं कर रहा, मेरे आंकड़े आप भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। अगर किसी बात में सच्चाई होगी तो मैं मानूं, इस बात में सच्चाई है ही नहीं कि हमारे आंकड़े। सर ये तो इसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर 2 राय है। पाठक जी कह रहे हैं कि इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, गुलाटी जी कह रहे हैं कि होना चाहिए। देखते हैं बीच का रास्ता क्या निकलता है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, किसी भी फार्मर को, चाहे वो पोल्ट्री के फार्मर हों, खास करके हम छोटे फार्मर की बात कर रहे हैं, तो उनको नुकसान ना हो, इसको लेकर जो भी बीच का रास्ता निकल सकता है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, गुलाटी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।